So welcome all of you for today's श्रीमद् भागवतम सेशन। अब हम श्रीमद् भागवतम सेशन प्रारंभ करने से पूर्व आचार्यों को प्रणाम करेंगे। आप भी मेरे साथ इस प्रणाम मंत्र को दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडे श्रीमद् भागवतम सेशन। हम लोग फर्स्ट कैंटो का 4th चैप्टर का, जिसका टाइटल है श्री नारद का प्राकट्य, हमने वर्ष नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग वर्ष नंबर 13 से प्रारंभ करेंगे। कल वर्ष नंबर 12 में, क्योंकि यहाँ पर सूत गोस्वामी अब बोलने लगे हैं और जितने भी शौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं उनके मन में बहुत सारी क्वेरीज हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी थे वहां किस प्रकार उस सभा में उपस्थित हुए, क्योंकि सूत गोस्वामी ने यह ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था। जब श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने यह ज्ञान परीक्षित महाराज को सुनाया था, उसी समय सूत गोस्वामी भी वहां पे प्रेजेंट थे। तो सूत गोस्वामी ये ज्ञान किसको दे रहे हैं? जो शौनक आदि ऋषि वहां पे बैठे हुए हैं, और उन्होंने शौनक मुनि, जो कि उनमें सब में उन सब ऋषियों ने मिलकर शौनक मुनि को लीडर बनाया है ताकि वो उनके प्रश्नों को पूछ सके। तो उनके मन में बहुत सारी क्वेरीज है श्रीमद् भागवतम को लेकर कि श्रीमद् भागवतम को क्यों बोला गया, इतना क्या इंपॉर्टेंस था श्रीमद् भागवतम का। तो हमने कल समझने का प्रयास किया था। तो अभी हम श्लोक नंबर 12 देखते हैं, क्या बोला था कल। जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं, दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं, वह किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने पर मृत्यु शरीर को क्यों त्यागा, जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था। तो देखिए, जो परीक्षित महाराज थे वो चक्रवर्ती सम्राट थे और उनके युग में कलयुग भी एंट्री नहीं ले पा रहा था। कलयुग को भी राजा परीक्षित महाराज से परमिशन लेनी पड़ी थी। तो इतने ग्रेट पर्सनालिटी थे, पूरी की पूरी जनता उनसे खुश रहती थी। एक छोटे से बच्चे, ब्राह्मण बच्चे ने, जिसका नाम श्रृंगी था, उन्होंने उसको कर्ज कर दिया था कि नेक्स्ट 7 दिन बाद आपकी मृत्यु होगी। तो परीक्षित महाराज ने ये क्यों एक्सेप्ट किया था? तो हमने कल जैसा समझा था, परीक्षित महाराज ने, इवन दो वो पूरी दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट थे, जैसे ही उन्हें ये नोटिस मिला कि मेरी 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली है, उन्होंने भागवतम में एक्सप्लेन करते हैं प्रभुपाद जी, उन्होंने इस दुनिया को कैसे छोड़ के वहां हस्तिनापुर, जो ये नई दिल्ली है इस समय पे, यहाँ नदी किनारे जाकर किस प्रकार बैठ गए। जिस प्रकार एक हम लोग सुबह सुबह अपना पेट क्लीन करके आते हैं, हम देखते नहीं है कि जाके हमने मल में क्या क्लीन किया है, उसी तरीके से जो ये भगवान के परम वैष्णव होते हैं वो इस भौतिक संसार से विरक्त होते हैं। उनको इनसे कोई अनुभूति नहीं होती इस भौतिक संसार से। तो वो क्या बताना चाह रहे हैं अब यहाँ पर कि वो परीक्षित महाराज इतने ग्रेट पर्सनालिटी थे, फिर भी वो सब कुछ छोड़कर किस प्रकार वहां उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो हम धीरे धीरे इसको और डिटेल में समझेंगे। कल हमने इसको समझा था। आज हम 13वां, ये सब प्रश्न हैं, किसके प्रश्न हैं? शौनक आदि जितने भी वहां 80,000 ऋषि बैठे हुए हैं, उन सबके मन में ये ग्रेट प्रश्न है। तभी तो श्रीमद् भागवतम आया है। श्रीमद् भागवतम आने का यही पर्पस था कि परीक्षित महाराज को 7 दिन का नोटिस मिला है और उनकी मृत्यु होने वाली है,
और उस मृत्यु के समय पे आदमी को क्या करना चाहिए, क्योंकि परीक्षित महाराज, जब उनको पता लगा कि परीक्षित महाराज के पास 7 दिन है, तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला 7 days आर मोर देन इनफ टू परफेक्ट द ह्यूमन लाइफ। तो यहां पर आप देखिए, हम क्या 13वें श्लोक में पढ़ते हैं, तत्सवहन समाचक्षव पृष्टो यादेव किंचन मन्ये त्वां विषये वाचम स्यान्तमन्यत्र छंदसात्। आगे क्या बोल रहे हैं, हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं, अतएव आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। तो जो शौनक आदि ऋषि हैं, सूत गोस्वामी को बोल रहे हैं कि आप क्या सबकी जितनी भी बड़े बड़े ये पुराण होते हैं, इन सब की व्याख्या बहुत अच्छे से कर सकते हैं, परंतु कुछ ऐसी चीजें होती हैं वेदों में जो कि जो परिव्रजकाचार्य होते हैं, जो ग्रेट भगवान के भक्त होते हैं, वो कई बार नहीं बोल पाएंगे, पॉसिबल है। क्योंकि क्या है, यहाँ पे 2 चीजें बताई गई हैं, इसके प्रभुपाद जी 2 चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो एक तो होते हैं वेद और एक होते हैं पुराण। तो वेदों में जो पटु हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या करते हैं, जितने भी वेदों के सारे श्लोक हैं उनको अच्छे से रट लेंगे, अच्छे से उनका उच्चारण कर पाएंगे, परंतु जो भगवान के ग्रेट ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं, जो परिव्रजकाचार्य होते हैं, जो बड़े, जैसे हम बोलते हैं ऐसी भक्ति वेदांत जय ओम विष्णुपाद परम हंस परिव्रजकाचार्य, तो ये किसकी उपाधि दी जाती है, प्रभुपाद जी को, या जो ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं उनको उपाधि दी जाती है। तो ऐसे 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं। उसमें जो परिव्रजकाचार्य होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं और क्या करते हैं, वो इस भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसा मत समझिए कि किसी को सिर्फ संस्कृत के श्लोक बोलने आते हैं या वो अच्छे से उनको बोल पाता है तो वो ग्रेट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भगवान के वैष्णव है, जैसे प्रभुपाद जी हैं, हो सकता है कोई 2-4 श्लोक अच्छे से उच्चारण ना निकले उनके मुंह से, पॉसिबल है, परंतु उनका मिशन क्या होता है, भगवान के इस ज्ञान को हर जगह जाके फैलाना, उनका एक बहुत बड़ा मिशन होता है। परंतु जो ब्राह्मण या पंडित होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए क्या करते हैं, ये इस विद्या को रट लेते हैं और वो इन वेदों के ज्ञान को रटकर, जैसे उनको बहुत सारे कर्म कांड की पूजाएं करानी होती हैं कई पंडितों को या ब्राह्मणों को, परंतु जो भगवान के ग्रेट पर्सनालिटी जो भक्त होते हैं, उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि इतनी सारी आत्माओं को मैं कैसे वैष्णविज्म में कन्वर्ट कर सकूं, कैसे मैं इनको वैष्णव बना सकूं। वही सबसे ग्रेट भक्त होता है भगवान का, जो इस धरती पर आके क्या करता है, बहुत सारी आत्माओं को जोड़ता है और क्या करता है, उन्हें वैष्णव बना देता है, ताकि उनका ये इस एक मनुष्य जीवन में उनको रियल चीज पता लग सके कि मेरा रियल पर्पस क्या है इस ह्यूमन बॉडी का। वो रियल पर्पस है ह्यूमन बॉडी का, सिर्फ ओनली वन पर्पस, दैट आई हैव टू डेवलप माय लविंग रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। और इसमें हमें कौन हेल्प करते हैं, जो परिव्रजकाचार्य होते हैं, जो ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं। तो इसके देखिए तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं, वेदों तथा पुराणों में यही अंतर है जो ब्राह्मणों तथा परिव्रजकाचार्यों में होता है। ब्राह्मण वेदों में वर्णित कुछ सकाम यज्ञों को संपन्न करने के लिए होते हैं, लेकिन परिव्रजकाचार्यों या विद्वान उपदेशकों का कार्य दिव्य ज्ञान को सबों तक पहुंचाना होता है। अतएव परिव्रजकाचार्य सदा वेद मंत्रों के उच्चारण में पटु नहीं होते, जिनका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा उपयुक्त उच्चारण में नियमित रूप से किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए होते हैं। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि धर्मशील उपदेशकों, परिव्रजकों की अपेक्षा ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण है। वे एक साथ एक तथा भिन्न है, क्योंकि विभिन्न वर्गों में होते हुए भी उनका लक्ष्य एक है। वैदिक मंत्रों में, अब यहां क्या बता रहे हैं, जो ब्राह्मण होता है, जैसे मान लीजिए प्रभुपाद जी क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं यहां पर हमें,
जो ब्राह्मण होता है और जो ग्रेट वैष्णव होता है, जो परिव्रजकाचार्य होता है, उसमें ब्राह्मण की क्वालिटी तो ऑलरेडी होती है। जैसे मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए हैं, तो उसमें 10,000 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें कभी भी जो भगवान के ग्रेट भक्त होते हैं, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी हैं या श्रीला सुखदेव गोस्वामी हैं या सूत गोस्वामी हैं, तो ये क्या है, इनकी पोजीशन भगवान के लिए बहुत ग्रेट है। क्योंकि ये क्या काम करते हैं, ये सब आत्माओं को रिक्लेम करने के लिए आते हैं इस धरती पर। इन सब आत्माओं को क्या देते हैं, ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज देते हैं इनके हार्ट में, ताकि ये जो हम सब हैं इस धरती पर, जो हम फंसे हुए हैं, हम क्या कर सकें, इस ज्ञान को पढ़कर उनके साथ एसोसिएशन कर कर अपनी रियल आइडेंटिटी को वापस से याद कर सकें कि मेरा रियल संबंध सिर्फ एक के साथ है और वो है कृष्ण के साथ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। और इसमें जब इसको बोला था यहाँ पे कि हम जानते हैं कि वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर, तो क्या होता है, कुछ ऐसे अंश होते हैं, वो क्या होता है, ये जो परिव्रजकाचार्य, जैसे कोई संस्कृत का टिपिकल श्लोक हो गया, कुछ ऐसा हो सकता है उनको अभी उन्होंने रटा नहीं हो या नहीं बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमको जो भगवान के ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं उनको कहीं भी उनसे कम समझना चाहिए, ऐसा नहीं है। उनकी पोजीशन भगवान की निगाहों में बहुत उच्च होती है। वैदिक मंत्रों में एवं पुराणों तथा इतिहासों में जो कुछ वर्णित है उनमें भी कोई अंतर नहीं है। श्रीला जीव गोस्वामी के अनुसार मध्यादि श्रुति में उल्लेखित हुआ है कि सारे वेद अर्थात साम, अथर्व, ऋग, यजुर, पुराण, इतिहास, उपनिषद आदि परम पुरुष के श्वास से उद्भव है। अंतर इतना ही है कि वैदिक मंत्र प्रणव ओंकार से प्रारंभ होते हैं और इन मंत्रों का सस्वर पाठ करने के लिए कुछ अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि श्रीमद् भागवतम वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम महत्व का है। इसके विपरीत यह समस्त वेदों का पक्व फल है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इसके अतिरिक्त परम मुक्त पुरुष श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध होते हुए भी भागवत के अध्ययन में लीन रहते हैं। श्रील सूत गोस्वामी उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं। अतएव इसका स्थान रच मात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भले ही वे वैदिक मंत्रों में सस्वर पाठ में उतने पटु न हो, जो वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक निर्भर करता है। तोता रटन की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या है, इस ज्ञान को रटने से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट बता रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें, वो बता रहे हैं कि इस ज्ञान की अनुभूति करना। जैसे कि श्रीला सुखदेव गोस्वामी थे, वो क्या है, बचपन से मां के गर्भ से ही ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, वो लिबरेटेड आत्मा है। तो वो लिबरेटेड है, और जो सूत गोस्वामी की पोजीशन है वो भी उनसे कोई कम नहीं है। वो श्रीमद् भागवतम के जो ये श्रीमद् भागवतम का मेन पर्पस क्या है कि हमें भगवान पता लग सके, हमें कृष्ण का जो जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है उनके बारे में पता लग सके। अभी हमको क्या पता लग रहा है, ये सारे शरीर दिख रहे हैं, ये भौतिक संसार दिख रहा है, हमारे अंदर क्या है, कामा, क्रोधा, मदा, मात्सर्य, अहंकार, ये सब कूट कूट के भरा हुआ है। मगर जो परम वैष्णव होते हैं वो कैसे देखते हैं इन सभी शरीरों को, इसमें आत्मा और परमात्मा का वो क्लियर दर्शन करते हैं कि इसके अंदर आत्मा परमात्मा बैठे हुए हैं इस शरीर के अंदर। वो भले कुत्ते का शरीर हो, हाथी का शरीर हो, बिल्ली का शरीर हो या किसी भी जीव जंतु का शरीर हो, सब में आत्मा और परमात्मा के दर्शन करते हैं। तो जो ग्रेट ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं वो किसी से कम नहीं होते। उनकी पोजीशन जो है वो क्या है, वो बहुत ग्रेट पोजीशन होती है, वो भगवान के बराबर होती है, एज गुड एज कृष्णा। तो इनकी जो सूत गोस्वामी है उनको सारे शौनका ऋषि बोल रहे हैं कि आप हो सकता है कुछ छोटा मोटा एक्सप्लेन कुछ एकाध को नहीं कर सके, मगर जो आप क्या कर सकते हैं, सारे पुराणों को हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, श्लोक नंबर 14 पे आ जाते हैं। अब सूत गोस्वामी बोलना प्रारंभ करेंगे। सूत उवाचा द्वापरे सम अनुप्राप्ते तृतीये युग
पर्यये जातः पाराशरा योगी वासव्याम कलये हरे। सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पत्नी सत्यवती के गर्भ से पाराशर द्वारा महान ऋषि वेदव्यास ने जन्म लिया। तो ये जब भगवान श्री कृष्ण भी इस धरती पर लीला करने के लिए आते हैं, तो भगवान इस बार कब लीला करने के लिए आए थे? एक्चुअली इन जो ये सारे युग हैं, इनको बोलते हैं सतयुग, फिर द्वापर युग, फिर त्रेता युग और फिर कलयुग। ये इसका सीक्वेंस होता है। परंतु जो अभी ब्रह्मा जी के जिस मनु में हम लोग अवतरित हुए हैं, जो हम लोग पैदा हुए हैं, इस मनु को क्या बोलते हैं? वैवस्वत मनु। इस मनु में क्या हुआ है, ये जो दोनों के दोनों जो युग हैं, ये क्या कर गए? पहले सतयुग के बाद पहले कौन सा आ गया? पहले त्रेता युग आ गया और उसके बाद द्वापर युग आया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को अवतरित होना था यहां पर लीला करने के लिए। भगवान ने प्लान किया था कि मैं कलयुग से जस्ट पहले आऊंगा, तो ये कृष्णा की प्लानिंग होती है। तो जब कृष्णा की प्लानिंग थी, तो ये क्या हो गए? युग क्या हो गए? सारे दोनों युग क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए। और इसी इंटरचेंज में क्या होना था? श्रीमद् भागवतम ज्ञान भी आना था। तो इसीलिए ये सब भगवान की प्लानिंग होती है, जब जब भगवान को ऐसा करना होता है। तो इसमें क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, हमें क्या समझा रहे हैं परपोर्ट में? देखिए, सत्य, द्वापर, त्रेता तथा कली चारों युगों अर्थात का एक कालक्रम होता है, लेकिन कभी कभी इनमें अति व्यापन हो जाता है। वैवस्वत मनु के राज्य काल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अति व्यापन हुआ था और तृतीय युग द्वितीय युग के पहले ही पड़ गया। ऐसे युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं और इसीलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। महर्षि की माता सत्यवती वसु मछुआरे की पुत्री थी और उनके पिता महामुनि पाराशर थे। वेदव्यास के जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक युग 3 कालों में विभाजित होता है और हर काल संध्या कहलाता है। व्यासदेव उस युग में तृतीय संध्या में प्रकट हुए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेमस स्टोरी है कि जब ये महाभारत किस प्रकार आया, तो जो शांतनु राजा थे, शांतनु राजा जब हमने ये पूरा महाभारत का पास टाइम भी सुना है, जब वो गंगा देवी से अट्रैक्ट होते हैं और गंगा देवी उनको प्रॉमिस करती है शांतनु महाराज को कि मैं जब भी मेरे कोई पुत्र होगा, मैं चाहूंगी जो करूंगी, आप उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो शांतनु महाराज गंगा माता को बोल देते हैं, ठीक है, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो क्या करती है गंगा माता? जितने भी उनको संतानों की उत्पत्ति होती है, पहली संतान, दूसरी संतान, तीसरी संतान, उन सबको क्या करती है? गंगा नदी में फेंक कर आ जाती है। अपनी पहली संतान होते ही गंगा माता नदी में प्रवाहित कर देती है। इस प्रकार से वो जब अपनी 7 संतानों को नदी में प्रवाहित कर देती है, उसके बाद जब उनकी नेक्स्ट संतान होती है, जो कि फ्यूचर में जाकर भीष्म देव बने थे, बाद में जब उनको कृपा हुई थी, उनका पहला नाम था देवव्रत। तो जब ये देवव्रत जब उत्पन्न हुए, तो शांतनु महाराज ने गंगा माता को हाथ को रोक लिया कि नहीं, मैं इसे आपको नदी में फेंकने नहीं दूंगा। तो गंगा माता ने कहा, अगर आप मुझे नदी में फेंकने नहीं देंगे तो फिर मैं भी आपके साथ नहीं रहूंगी, और गंगा माता वहां से चली जाती है। ये सब भगवान की ग्रेट प्लानिंग होती है। और जब शांतनु महाराज एक बार जंगल में थे, तो एक मछुआरे की पुत्री थी, इसका नाम था सत्यवती। तो वो सत्यवती की उस सुंदरता से बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, और यही सत्यवती है, इन्हीं सत्यवती के गर्भ से पाराशर मुनि के द्वारा इनका शांतनु से विवाह से पहले ही इनको एक और पुत्र की प्राप्ति हुई थी, और वो थे वेदव्यास जी। सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे वेदव्यास जी। तो यहाँ पे उन्हीं सत्यवती जो मछुआरे की पुत्री है, तो हम ऐसे कैसे समझें भगवान? क्या पहले एक संतान हो गई, फिर दूसरी कैसे उनसे विवाह कर सकती है सत्यवती? तो ये सब क्या होता है?
ये भगवान की इस पूरे यूनिवर्स में बहुत बड़ी ग्रेट प्लानिंग होती है। भगवान को जो प्लानिंग करनी होती है कि कृष्णा को अवतरित होना है, कृष्णा को अवतरित होना है तो इस श्रीमद् भागवतम को आना है इस संसार में। जब ये श्रीमद् भागवतम का नॉलेज आना है तो भगवान क्या करते हैं, अपनी पूरी ग्रेट प्लानिंग करते हैं। तो भगवान ने सत्यवत, जो भगवान के लिटरेरी इनकारनेशन है वेद व्यास जी, उन्होंने शांतनु महाराज से विवाह करने से पहले ही सत्यवती ने, पहले क्या हो गया था, उनसे पहले ही कई बहुत समय पहले ही उनको किसकी प्राप्ति हुई थी, वेद व्यास जी की भी प्राप्ति हुई थी सत्यवती को। तो ये उनका विवाह ऐसा नहीं है कि ये सब मटेरियल और भौतिक लेवल पे ये सारी चीजें होती हैं, ये सब ट्रांसेंडेंटलिस्ट है और स्पिरिचुअल लेवल पे ये सारी क्रियाएं होती है। तो इनको समझना, सडनली समझना हमारे लिए इम्पॉसिबल टाइप होता है। परंतु जब इस श्रीमद् भागवतम को हम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते रहते हैं तो हम क्या हो पाते हैं, बहुत सारी चीजों को स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे सोच पाते हैं और समझ पाते हैं। नहीं तो ये शरीर भी भौतिक है और ये सब जितनी भी प्रक्रियाएं हम कर रहे हैं ये सब भी भौतिक लेवल पे होती हैं, मटेरियल प्लेटफॉर्म पे होती हैं। तो जब हम श्रीमद् भागवतम का सिस्टमैटिक अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे हम भी क्या होते हैं, हर चीज को स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे समझ पाते हैं। तो ये भगवान की स्पेशल लीला हुई थी कि सत्यवती के गर्भ से ही वेद व्यास जी भी उत्पन्न हुए थे, क्योंकि वेद व्यास जी क्या है, भगवान के लिटरेरी इनकारनेशन है। यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब ये क्या बोल रहे हैं, सूत गोस्वामी बोल रहे हैं इस श्लोक को, क्योंकि सूत गोस्वामी अब क्या बताएंगे धीरे धीरे कि किस प्रकार ये श्रीमद् भागवतम आने का पर्पस क्या था। ये श्रीमद् भागवतम जो इतना बड़ा नॉलेज बोला गया है, ये क्यों आया है इस दुनिया में ये नॉलेज, तो वो उसको अब डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अगले कुछ श्लोकों में, क्योंकि अब नारद जी का प्राकट्य होने वाला है इसी श्रीमद् भागवतम के कुछ अगले श्लोकों में। अब देखिए, अब हम श्लोक नंबर 14 पढ़ते हैं, उसमें क्या बोल रहे हैं वो, एक बार सूर्य उदय होते ही, देखिए श्लोक क्या है, सकदाचित सरस्वत्या उपा स्पर्श जलम शुचिः विविक्त एक आसीना उदित रवि मंडले। एक बार सूर्य उदय होते ही उन्होंने व्यासदेव ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वह एकांत में बैठ गए। तात्पर्य, सरस्वती नदी हिमालय के बद्रिकाश्रम क्षेत्र में बहती है, अतएव वहां पर जिस स्थान पर इंगित किया गया है वह बद्रिका आश्रम में शम्यप्रास है, जहां श्री व्यासदेव जी रह रहे हैं। जो भगवान के लिटरेरी इनकारनेशन व्यासदेव जी, वो आज भी वहां पर तपस्या कर रहे हैं, आज भी बद्रिका आश्रम में वहां पर प्रेजेंट है वेद व्यास जी। तो ये वही वेद व्यास जी हैं। जब इस नॉलेज को मध्वाचार्य जो हैं, हम समझते हैं जो हमारी ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, इसको किसने स्थापित किया था इस धरती पर, मध्वाचार्य ने। जो ये चार परंपराएं हैं, हमारी भक्ति की चार परंपराएं हैं, श्री संप्रदाय जिसके वाइस चांसलर कौन है या जिन्होंने स्थापित किया वो कौन है, वो है रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के। और ये ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को किसने स्थापित किया, मध्वाचार्य ने। तो ये जो मध्वाचार्य थे, इन्होंने क्या किया था, भगवत गीता और भागवतम जब पूरा संकलन कर लिया इन्होंने पूरे ज्ञान का, तो अब इस ज्ञान को ऑथोराइज्ड कौन करे, तो मध्वाचार्य साउथ इंडिया से, क्योंकि वो भी इनकारनेशन है, वो भी बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है मध्वाचार्य, तो वो वहां से साउथ इंडिया से जाते हैं कहां, हिमालय पर, जहां पे वेद व्यास जी रह रहे हैं। जब वेद व्यास जी ने इनकी टिप्पणी को देखा, किनकी, मध्वाचार्य की टिप्पणी को, तो उन्होंने उसको ऑथोराइज्ड कर दिया कि यस, ये एग्जैक्ट वही नॉलेज है जो मैं देना चाहता हूं, एग्जैक्ट, इसमें कोई अंतर नहीं है। जो मैंने मेरे पुत्र को श्रीला सुखदेव गोस्वामी को दिया था, मध्वाचार्य ने भी सेम नॉलेज दिया है। जब उन्होंने उसको ऑथोराइज्ड कर दिया उस नॉलेज को, तब जाके क्या होता है, ये नॉलेज गुरु शिष्य परंपरा, मतलब ज्ञान की परंपरा में एज इट इज हमें प्राप्त होती है। वही नॉलेज जब मध्वाचार्य वापस आ रहे थे बद्रिका आश्रम से, तो उनको बीच में कौन मिले, उनके एक शिष्य बने। जब वो रिटर्न आ रहे थे तो मध्वाचार्य ने फिर ये नॉलेज किसको दे दिया, पद्मनाभ को दे दिया। पद्मनाभ ने अपने फिर उनके थे नरहरि को दे दिया। इस प्रकार क्या होता है,
ये नॉलेज, ये जो ज्ञान है श्रीमद् भागवतम का, ये गुरु शिष्य परंपरा में नॉलेज ट्रांसफर होती है। हो सकता है वो उनका एग्जैक्ट शिष्य ना हो, परंतु नॉलेज एज इट इज ट्रांसफर होती है। वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसको ये ज्ञान दिया जाता है। तो ये जो बुक है या भगवत गीता जब आप पढ़ते हैं, उसके जो इंट्रोडक्शन से पहले या इंट्रोडक्शन के लास्ट में एक परंपरा दी गई है। तो वो परंपरा क्या होती है? ज्ञान की परंपरा है कि नॉलेज एज इट इज ट्रांसफर हुई है इस पर्सन से इस पर्सन को। ये कोई चाइनीज विस्पर नहीं है कि एक, जैसे होता है ना, हम लोग किसी को एक के कान में कुछ बोलते हैं, फिर वो दूसरे को बोलता है, फिर वो तीसरे को बोलता है, तो नॉलेज मिस हो जाती है। परंतु ये नॉलेज कैसी है? ये नॉलेज एज इट इज है। ये नॉलेज हमें इस परंपरा में एज इट इज मिलती है। तो ये यहाँ पे वेद व्यास जी के बारे में बता रहे हैं कि वेद व्यास जी बद्रिक आश्रम में आज भी रहते हैं। और अब इन्होंने ये नॉलेज क्यों दिया, उसको वहां पे आते हैं। श्लोक नंबर 16 में क्या बोल रहे हैं वो? परावज्ञा सऋषि काला नाव्यक्ता रहस्या युग मध्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। तो उन्होंने इस कलयुग के सारे सिम्टम को देख लिया वेद व्यास जी ने। जब उन्होंने कलयुग के सिम्टम को देखा तो उन्होंने देखा यहाँ तो बहुत गड़बड़ होने वाला है। तो अब वो क्या करेंगे, हम इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें कैसे समझाते हैं, हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा होते हैं, अतएव वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। अतएव वे कलयुग में आने वालों की विसंगतियों को देख सके और तदनुसार उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे वे इस अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सके। इस कलयुग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं। अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान से अलौकिक नहीं हो सकते हैं। तो क्या होता है, इस भौतिक संसार में लोग किससे अटैच हैं? ज्यादातर हम किन चीजों से अट्रैक्ट हो गए हैं? इन भौतिक चीजों से हम बहुत अट्रैक्ट हो गए हैं। मगर आज से अगर हम सिर्फ कुछ समय पहले देखें तो ऐसा नहीं था। इस संसार में सब लोगों का एक क्लियर गोल होता था। राजा जो पॉलिसी बनाता था वो कैसी पॉलिसी बनाता था कि इस देश की जनता किस प्रकार भक्ति में लगी रहे। जब वो प्रॉपर डिवोशनल सर्विस करेगी तभी वो अपने इस ह्यूमन लाइफ का प्रॉपर गोल को अटेन कर पाएंगे। वो सब बहुत सुंदर तरीके से डीटी वर्शिप करते थे, बहुत सुंदर से संकीर्तन होता था भगवान का, प्रॉपर जितने भी सिस्टमैटिक रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे इस सामान्य जीवन को जीने के लिए सभी लोग बहुत प्रेम पूर्वक फॉलो करते थे। जब ये सब सिस्टमैटिक हम लोग फॉलो करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, हमको जितनी भी हमारे जीवन की जरूरतें हैं, जो भी आपको जरूरतें होती हैं इस मनुष्य जीवन को चलाने के लिए, भगवान इनफ क्वांटिटी में उनको प्रदान करते हैं। आपको अपने जीवन में कोई कमी नहीं आती। जैसे कि आज हमारे देश की जो सरकार है हमें कई बार क्या बोल देती है कि गेहूं उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, खाद्य सामग्री उत्पन्न नहीं हो रही है, हमको डिमांड एंड सप्लाई में गड़बड़ करती है। वो मान लीजिए क्या बोलते हैं कि डिमांड तो बहुत है अन्न का मगर भूमि सप्लाई नहीं कर रही है। तो ये सब क्या करते हैं, हमें बेवकूफ बनाते हैं। ये जो पृथ्वी माता है, भगवान ने इनको ऑर्डर दे रखा है कि आप संपूर्ण सृष्टि को इनफ क्वांटिटी में सब कुछ प्रदान करिए। तो धरती माता तो सब कुछ बहुत प्रदान करना चाहती है, परंतु जब हम क्या है इन भौतिक चीजों से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, इस सिर्फ भौतिक कार्यों से, और जो अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को सबको भूल गए हैं लोग। अभी लोग क्या समझते हैं, हम करेंगे तो ही कार्य होगा। मगर लोगों ने, अभी हमने देखा एक छोटे से कोविड ने हमें कितना परेशान कर दिया इस भौतिक संसार में। सबको रोक दिया एक ही जगह, पूरे संसारों को, सबको जहां हो तुम वहीं बैठे रहो, सबको रोक दिया। तो ये हमको भगवान की प्लानिंग समझनी चाहिए
कि हम हर चीज के लिए भगवान पे डिपेंड हैं, हर एक छोटी सी चीज के लिए भी हम कृष्ण पे डिपेंड हैं, तो क्यों ना हम उनकी अधीनता को स्वीकार कर लें, भगवान की अधीनता को, और इस श्रीमद् भागवतम को सिस्टमैटिक तरीके से धीरे धीरे इस ज्ञान को जो भी भक्त पढ़ता है उसको क्या हो जाते हैं, भगवान समझ में आते हैं। और वो इस भौतिक जो अभी आंखों से हमें से भौतिक संसार, ये सब जो भी है, ये जितनी भी इस कलयुग के प्रभाव में हम फंसे हुए हैं, जो हमें ये सब दिख रहा है आंखों से, इनको क्या होता है, फिर हमें ये शास्त्र चक्षु मिल जाते हैं और हम क्लियरली देख पाते हैं कि ये जो आत्मा है, परमात्मा है, इस पूरे संसार को सिर्फ परमात्मा चलाते हैं, ये तो सिर्फ भौतिक एनर्जी है, इल्यूजरी एनर्जी है जिसमें मैं फंसा रह जाता हूं। तो इस भौतिक संसार के वेद व्यास जी को सब पता था कि ये कलयुग के लोग कैसे होंगे, ये सिर्फ भौतिक चीजों से अट्रैक्ट होंगे, ये सिर्फ ये इल्यूजन में पड़े रहेंगे। इस क्योंकि ये कलेर दोष निधि राजन है, ये कलयुग कैसा है, दोषों का जैसे सागर होता है ना, एक निधि होती है, एक ओशियन होता है, वैसे ही यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो ये लोग ऐसे ही अटैच रहेंगे अपने शरीर से और भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में, किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा स्पिरिचुअल लाइफ में। तो इसीलिए उन्होंने इस जीवन को भी शांति से चलाने के लिए क्या दे दिया, श्रीमद् भागवतम दे दिया, कि ये लोग एटलीस्ट कुछ लोग इनमें से जब इस श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे वो बड़े पीसफुल भगवान की भक्ति कर पाएंगे और इस भौतिक संसार से निकल पाएंगे। तो ये भागवतम हमें हेल्प करता है इस जो कलयुग के जो प्रभाव है, हमारे जो ऊपर हमारे इस कलयुग के प्रभाव होते हैं, उन सब से हम धीरे धीरे निकल सकते हैं जब इस श्रीमद् भागवतम का हम सिस्टमैटिक अध्ययन करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।